चलिए एट्थ क्वेश्चन। अब एट्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है? वेपर प्रेशर फॉर प्योर लिक्विड्स ए एंड बी गिवन है वैल्यू 450 एंड 700 mmHg रिस्पेक्टिवली। 350 केल्विन पे कॉम्पोजिशन निकालिए लिक्विड मिक्सचर की। अगर टोटल वेपर प्रेशर कितना है 600 mmHg है। कितना गिवन है? 600 mmHg। ऑल्सो फाइंड द कॉम्पोजिशन ऑफ द वेपर फेज। वेपर फेज की भी कॉम्पोजिशन निकालनी है और लिक्विड फेज की भी कॉम्पोजिशन निकालनी है, दोनों चीज़ें उसने बोली गई। हम जो चीज़ें वैल्यू हैं गिवन है हमें पहले उन्हें लिस्ट कर लेते हैं एक एक करके। पी ए नॉट प्योर उसके लिए गिवन है, प्योर कंपाउंड ए के लिए। प्योर लिक्विड बी के लिए गिवन है 700 mmHg और हमें प्रेशर गिवन है 600 mmHg किसका? टोटल मिक्सचर का। ठीक है, राउल्ट्स लॉ को हम लगाते हैं। P इज इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए और P प्लस पी बी नॉट एक्स बी। ये P इज इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए और पी बी नॉट एक्स बी क्या हैं? ये जो है ये वैल्यूज़ हैं आपकी किसकी? देखिए ये वाली जो वैल्यू है ये किसकी है? ये है वैल्यू आपकी पी ए की। ठीक है, पी ए का फॉर्मूला क्या है? पी ए नॉट एक्स ए। ठीक, और दूसरी वाली जो वैल्यू है आपकी वो किसकी है? ये वाली जो वैल्यू है ये पी बी नॉट एक्स बी। ये वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू है आपकी पी बी की। तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं? पी लिख सकते हैं, पी इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। और पी ए की जगह हमने क्या सब्स्टिट्यूट कर दी? ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। पी बी की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया? ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, पी बी नॉट एक्स बी। चलिएगा, उसके बाद हमने क्या करा? वैल्यू एक एक करके आगे पुट करी। अब सबको पता होगा कि एक्स बी को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं। दो ही कॉम्पोनेंट है, दोनों का मोल फ्रैक्शन मिला के 1 आ रहा होगा। उसके बाद हमने क्या करा? पी की वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद पी की वैल्यू पुट करने के बाद ये देखिए पी की वैल्यू ये पुट कर दी। पी की वैल्यू पुट करने के बाद हमने पी ए नॉट एक्स ए करा। पी ए नॉट की वैल्यू पुट कर दी 450, पी बी नॉट की वैल्यू पुट कर दी 700 और ये कितना हो गया? 1 माइनस एक्स ए हो गया। 1 माइनस एक्स से आगे चलते हैं। उसके बाद में आगे चले तो आगे चलने पे हमने देखा कि 600। अब हमने सॉल्व कर रहे हैं भाई, ये तो सॉल्व करना तो सब कर ही सकते हैं आसानी से। 450 एक्स है, यहाँ पे 700 एक्स हो जाएगा माइनस का, इसलिए माइनस एक्स से बाहर कॉमन ले लिया, 700 माइनस 450 कर दिया। सॉल्व करोगे तो इधर 100 आ जाएगा, तो 250 एक्स आ जाएगा। यहाँ से सॉल्व करने के बाद वैल्यू कितनी आ जाएगी एक्स ए की? एक्स ए की वैल्यू आ गई हमारे पास में 100/250। कितना? 100/250। 100/250 को अगर आप सॉल्व करोगे तो 100/250 हो जाता है 0.4। ये आगे 0.4 वैल्यू। अब ये किसकी वैल्यू आई है? ये एक्स ए की वैल्यू आई है। आप एक्स बी की वैल्यू निकाल सकते हो, 1 में से सब्ट्रैक्ट आउट करके 0.6। अब पी ए इज इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए, पी बी इज इक्वल्स टू पी बी नॉट एक्स बी। अभी ऊपर जस्ट फॉर्मूला बता के आया था मैं आपको, तो वैल्यू पुट कर दी। पी ए नॉट की 450, एक्स ए की 0.4, आंसर कितना आ गया? 180। इसी तरीके से पी बी नॉट की पुट कर दी, एक्स बी की पुट कर दी, आंसर कितना आ गया? 420। ये दोनों आंसर्स आ चुके हैं। ये है किसमें? हमारे पास में लिक्विड फेज में। अब हम किस में निकालेंगे? नेक्स्ट आगे चल के वेपर फेज में निकालेंगे। वेपर फेज में निकालने के लिए देखिए वेपर फेज में फॉर्मूला लगाया हमने। अब मोल फ्रैक्शन किस तरीके से वेपर फेज में निकाला जाता है ये नई चीज़ है, ये चैप्टर में हमने बीच में नहीं देखा था, एनसीईआरटी में कहीं गिवन नहीं है इस तरीके की कोई चीज़। तो ये ध्यान रखिएगा, आप कभी भी आपको निकालने की जरूरत पड़ती है वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करके निकाल सकते हैं। हमने देखा था कि जो इंडिविजुअल प्रेशर था वो प्रोपोर्शनल था मोल फ्रैक्शन के, तो आप मोल फ्रैक्शन प्रेशर से भी निकाल सकते हैं। पी ए हो गया और ये हो गया अपॉन में पी ए प्लस पी बी ए का निकाल रहे हैं, तो ठीक है। तो पी ए पार्शियल प्रेशर अभी हमने जो ऊपर निकाला था ऊपर वाले स्टेप में, देखिए कितना आया था? 180 आया था यहाँ पे। ये 180 है, ये वैल्यू हमने क्या कर दी? 180 यहाँ पे पुट कर दी। उसके बाद में दूसरे नीचे क्या करना है? पी ए प्लस पी बी, इन दोनों का सम करोगे, इन दोनों का सम करके कितना आ रहा है? 600। तो ये 600 वैल्यू हमने क्या कर दी? यहाँ पे पुट कर दी। ये 600 यहाँ पे पुट करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 0.3 आ जाएगा। इसको ऐसे सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं थी। आप मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली, ये वाला जो मोल फ्रैक्शन है ये कैसे निकाल सकते थे? आप 1 में से 0.3 को माइनस भी कर सकते थे। 1 में से आप 0.3 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? डायरेक्टली आप यहाँ से लिख सकते हो कि हाँ भाई 0.7 हमारा आंसर आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन में जो चीज़ें पूछी गई थी, लिक्विड फेज में कॉम्पोजिशन पूछी गई थी। लिक्विड फेज की कॉम्पोजिशन हमने यहाँ पे निकाल के दिखा दी 0.4 0.6। उसके बाद में उसने वेपर फेज में कॉम्पोजिशन पूछी थी, वेपर फेज में कॉम्पोजिशन निकाल के दिखा दी 0.4 0.3 और 0.7। आप देख भी पा रहे होंगे क्लियरली इस आंसर से कि लिक्विड फेज और वेपर फेज में कॉम्पोजिशन क्या होती रहती है? कंपाउंड की चेंज होती रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन में क्या गिवन है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर 298 केल्विन पे वेपर प्रेशर गिवन है वाटर का 23.8 mmHg। 50 ग्राम यूरिया उसमें डाला गया। यूरिया आपको फार्मूला गिवन है ताकि आप क्या निकाल सको? उसका मोलर मास निकाल सको। वाटर में डिजॉल्व है और वाटर का मास कितना गिवन है हमें? 850 ग्राम वाटर का मास गिवन है। वेपर प्रेशर निकालना है वाटर के लिए इसी सॉल्यूशन के लिए, और उसकी क्या निकालनी है आपको? रिलेटिव लोअरिंग भी निकालनी है।
तो वेपर प्रेशर और रिलेटिव लोअरिंग एक एक करके निकालेंगे। रिलेटिव लोअरिंग हमने सबसे पहले याद आ रहा होगा आपको जिन्होंने वीडियोस देखी हैं पीछे की, तो कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में सबसे पहले हमने रिलेटिव लोअरिंग पढ़ी थी। उसका फॉर्मूला ये आपके सामने लिखा है यहाँ पे, ये थी रिलेटिव लोअरिंग। ठीक है, सबसे पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी। जिसने नहीं देखा है, जिसको नहीं आता है, वो वीडियो आप पिछली प्लेलिस्ट में जाइए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की पहली वीडियो देख के आइए, उसमें हमने रिलेटिव लोअरिंग सबसे पहले पढ़ाया हुआ है। इसमें हमने रिलेटिव लोअरिंग की फॉर्मूला लगा दिया, पी नॉट माइनस पी। पी नॉट क्या है? इंडिविजुअल प्रेशर जो प्योर था उसका पार्शियल प्रेशर, और ये क्या है? पी जो है वो बाद में सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करने के बाद में जो हो गया वो है एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ये फॉर्मूला था, डायरेक्ट मैंने कुछ नहीं करा, फॉर्मूला कॉपी करा। उसके बाद में एन बी का फॉर्मूला लिखा मैंने। एन बी क्या लिख सकते हैं हम लोग? नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास। इसी तरीके से एन ए को गिवन मास अपॉन मोलर मास और एन बी को गिवन मास अपॉन मोलर मास। वैल्यूज पुट कर देंगे। डब्ल्यू की बी की वैल्यू, डब्ल्यू बी क्या है भाई हमारे पास? सॉल्यूट कितना है? सॉल्यूट ये लिखा, देखो साफ साफ लिख के दे रखा इसने, 50 ग्राम यूरिया है। क्वेश्चन में लिस्टेड है कि कितना यूरिया? 50 ग्राम यूरिया। ठीक है, उसके बाद आगे चल रहे हैं। हमने वैल्यू डाल दी 50, एम बी की वैल्यू डाल दी 60। एम बी क्या है यहाँ पे हमारे पास में? यूरिया का मोलर मास है, वो पुट कर दिया। एम ए की वैल्यू हमारे पास में कितनी है? एम ए की वैल्यू हमारे पास में 18 है, वो पुट कर देंगे हम यहाँ पे। तो ये हो गया हमारे पास में 50/60, और यहाँ पे 850/18 हो गया, और ये 50/60 हो गया। इसे सॉल्व करा, ऊपर 0.3 आया। इसे सॉल्व करके 47.22, 0.83 आसानी से आगे आप सॉल्व कर ही सकते हैं। 0.83/48.07 को सॉल्व आउट करोगे तो आंसर यहाँ से फाइंड आउट करके क्या आ जाएगा आपका? 0.017 आ जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। ये क्या है हमारे पास? ये है रिलेटिव लोअरिंग। यानी कि क्वेश्चन में जो पूछा गया था उसने कहा था कि एक चीज़ फाइंड आउट करने के लिए बोली थी हमसे कि रिलेटिव लोअरिंग निकालिए। हम रिलेटिव लोअरिंग निकाल चुके हैं। अब हमें क्या करना है? हमें दूसरे स्टेप में आगे बढ़ना है। उसने बोला था कि क्या करना है, और वेपर प्रेशर भी निकालना है। तो अब बस हम वेपर प्रेशर निकालेंगे। वेपर प्रेशर निकालने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, वेपर प्रेशर निकालने का फॉर्मूला पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट। भाई यही था ना रिलेटिव लोअरिंग। ये वाली जो रिलेटिव लोअरिंग थी, ये इसी की तो वैल्यू निकाली है, पूरे की। इसकी पूरे की वैल्यू तो मैंने निकाली है। ये जो वैल्यू है, यही तो वैल्यू किसके बराबर आई है? ये वैल्यू आई है आपकी 0.017 के बराबर। यही मैंने क्या कर दिया, यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर दी इस वैल्यू को, 0.017 दिखा दिया। अब आगे चलते हैं। 0.017 पी नॉट की वैल्यू तो ऊपर क्वेश्चन में गिवन ही है। ये रही वैल्यू हमारे पास पी नॉट की, 23.88 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो उसी को आगे बढ़ाएंगे, वैल्यू पुट करेंगे 23.8। ये हमें पी निकालना है, अपॉन 23.8 सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ से सॉल्व आउट करके आप क्या निकाल सकते हो? आंसर निकाल सकते हो। ये क्या आ गया आपके पास में? 23.4 mm ऑफ Hg है। इसमें mm ऑफ Hg ऐड कर लीजिएगा, मैं लिखना भूल गया हूँ। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा इसके आगे mm ऑफ Hg, ये ऐड कर लीजिएगा इसमें। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mm Hg इज 99.63 डिग्री सेल्सियस। 99.63 डिग्री सेल्सियस है कितने पे? जब प्रेशर कितना ले रहे हैं हम लोग? 750 mm Hg ले रहे हैं। तो हाउ मच सुक्रोस इज टू बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर में कितनी सुक्रोस हम ऐड करें? वाटर का मास कितना ले रहे हैं हम लोग? कितना गिवन है यहाँ पे? 500 ग्राम गिवन है। तो 500 ग्राम वाटर में कितनी ऐड करी जाए ताकि जो वो है मिक्सचर वो कितने पे बॉईल होने लगे? 100 डिग्री सेल्सियस पे वो बॉईल होने लगे। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, देखते हैं, आगे चल के निकालते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी निकालनी है सुक्रोज की, कितनी सुक्रोज डालोगे, यानी सुक्रोज का मास फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मुझे सुक्रोज गिवन, सुक्रोज का फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ से याद कर लीजिए सुक्रोज के फॉर्मूले को। सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22O11, ये सुक्रोज का फॉर्मूला है। सुक्रोज के फॉर्मूले में से मैंने क्या करा, यहाँ पे उसका मोलर मास निकाल लिया, कितना है? 324 ग्राम पर मोल। अब भैया देखो, ग्राम में तो डाल नहीं सकते, क्यों? क्योंकि हम जो फार्मूला वो सारे पढ़ के आए हैं, वहाँ हम किलोग्राम में वैल्यू कन्वर्ट करते हुए आते चलते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको किलोग्राम पर मोल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, आगे बढ़े। उसके बाद के बी की वैल्यू 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ये गिवन नहीं थी इसमें, आपको जब पेपर आएगा तो यहाँ तो क्योंकि आपको डेटा प्रोवाइडेड है बुक में टेबल में, तो आप वहाँ से देख सकते हो। लेकिन जब क्वेश्चन पेपर में आता है तो आपको के बी की वैल्यू गिवन होती है। तो आपको लिखा होगा क्वेश्चन में कि के बी की वैल्यू वाटर के लिए इतनी है। तो हमने के बी की वैल्यू वाटर के लिए ले ली। डेल टी बी निकाला। चेंज इन कितना आ रहा था भैया टेम्परेचर? चेंज इन टेम्परेचर कितना देखने के लिए मिल रहा था? 100 था टेम्परेचर। पहले कितना था? 99.63 था। ये देखिए, ये 99.63 था पहले टेम्परेचर, और बाद में टेम्परेचर कितना हो गया? बाद में हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। तो यानी कि चेंज इन टेम्परेचर कितना देखने के लिए मिला मुझे? चेंज इन टेम्परेचर मैंने निकाल लिया, यहाँ से माइनस करके मेरे पास में आया क्या? 0.37 केल्विन। ठीक,
उसके बाद में ये डब्ल्यू ए गिवन है हमें कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर है हमारे पास में, सॉल्वेंट जो है वो कितना है हमारे पास में, वो है हमारे पास में 500 ग्राम। ठीक, आगे बढ़ के 500 ग्राम से हम यूज़ करेंगे, आगे चलेंगे। हाँ, डेल टी बी का फॉर्मूला सबको पता होगा, मैंने सेकंड रेट जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाई थी उसमें बताया था। तो डेल टी बी का फॉर्मूला लगा दिए के बी 1000 डब्ल्यू बी एम बी अपॉन डब्ल्यू ए। यहाँ पे डब्ल्यू बी एम बी डब्ल्यू ए सबको पता ही होंगे क्या क्या है यहाँ पे, बस हम वैल्यूज़ डालेंगे और सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे। हमें फाइंड आउट क्या करना है कि कितना अमाउंट ऑफ सुक्रोज, व्हाट इज सुक्रोज ओवर हेयर, सुक्रोज इज सॉल्वेंट, तो कितना अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ऐड करा है, दैट इज डब्ल्यू बी। डब्ल्यू बी आपको फाइंड आउट करना है, बाकी सब वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, मैंने एक एक करके सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ पे, डब्ल्यू बी को इधर ले आए, बाकी सारी वैल्यूज इधर आ गई। डेल टी बी की वैल्यू ये डाल दी 0.37, अभी ऊपर निकाल के दिखाया था। ये आ गया एम बी, जो मोलर मास निकाला था हमने अभी सुक्रोज का। उसके बाद में सुक्रोज का वेट आ गया यहाँ पे 500 ग्राम यहाँ पे। उसके बाद में ये वाली वैल्यू 1000 और 0.52। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये ग्राम में क्यों डाल दी, जब मैं पीछे पढ़ा रहा था, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी होगी, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा टॉपिक, उन्हें हो सकता है इस चीज़ में दिक्कत होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा, जिन्होंने पढ़ा है उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इसमें सबको पता है कि हमने यहाँ पे 1000 कंसीडर किया है, फॉर्मूले में 1000 आ गया था जैसे ही, तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि अगर 1000 आ जाता है तो यहाँ पे आप वैल्यू किलोग्राम में नहीं डाल सकते, कि 1000 इंक्लूड ही हमने इसलिए किया कि फॉर्मूला हमने ग्राम के लिए बना दिया। यहाँ पे मैंने 500 सब्स्टिट्यूट कर दिया। उसके बाद में मेरे पास में यहाँ से जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा कि डब्ल्यू बी जो है आपका वो 122 ग्राम आ गया। इतना ग्राम आप क्या कर दीजिए, सुक्रोज ऐड कर दीजिए, तो जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो 99.63 से चेंज होकर कहाँ पहुँच जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुँच जाएगा, जो कि क्वेश्चन में गिवन था। ठीक, चलिए नोट कर लीजिएगा इसको, यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड सबको पता है, बायो वालों को ज़्यादा अच्छे से पता होगा। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को बोलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे फार्मूला गिवन है विटामिन सी का C6H8O6। ये फार्मूला आपको दिया है इसलिए ताकि आप क्या निकाल सको, इसका मोलर मास निकाल सको। कितना डालें हम एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड किसके अंदर, 75 ग्राम एसिटिक एसिड के अंदर, ताकि उसका मेल्टिंग पॉइंट घट जाए कितने से, 1.5 डिग्री सेल्सियस से। तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट घट रहा है, यानी कि ये किसका होगा, डिप्रेशन देखने के लिए मिल रहा था हमें किसमें, फ्रीजिंग पॉइंट में। तो फ्रीजिंग पॉइंट पे बेस्ड क्वेश्चन है, और के एफ की वैल्यू से भी सब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस पे बेस्ड क्वेश्चन है, फ्रीजिंग पॉइंट पे बेस्ड क्वेश्चन है। ये अंदाज़ा लगाने की बात मैंने यहाँ पे क्यों करी कि ऐसा कुछ बच्चे हो सकते हैं जिन्हें क्वेश्चन पढ़ के समझ में नहीं आता, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके की वैल्यूज से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्वेश्चन में करना क्या होगा। के एफ की वैल्यू गिवन है आपको क्वेश्चन में, तो के एफ की वैल्यू गिवन होगी, तो मतलब आप डेल टी एफ वाली ही कॉन्सेप्ट को यूज़ करोगे, बॉइलिंग पॉइंट की तो बात कहीं होगी नहीं। दूसरी बात मेल्टिंग पॉइंट है तो बर्फ़ की बात हो रही होगी, फ्रीजिंग की बात हो रही होगी। ये दो चीज़ें हैं जिनसे पता चलता है डेल टी एफ का फॉर्मूला लगाना है। मोलर मास एस्कॉर्बिक एसिड का मैंने यहाँ पे निकाल के नहीं दिखाया है, डायरेक्ट पुट कर दिया है, आप फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर्मूला आपको बुक में प्रोवाइडेड है, C6H8O6। डेल टी एफ का फॉर्मूला वही सेम होता है जो डेल टी बी का होता है, बस डेल टी एफ की जगह डेल टी बी हो जाता है और के बी की जगह के एफ हो जाता है, और कुछ नहीं है। डब्ल्यू बी एम बी डब्ल्यू ए वही करना है आपको, जैसे पीछे सॉल्यूट डब्ल्यू बी निकालना था, वो यहाँ पे आपको डब्ल्यू बी सॉल्यूट ही निकालना है। हम एक एक करके वैल्यूज पुट कर देंगे, जो जो हमें गिवन है। वहाँ हमने डेल टी एफ फाइंड आउट करा था, यहाँ हमें डेल टी एफ भी फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेल टी एफ गिवन है आपको। ठीक है, उसके बाद में हम क्या कर देंगे, 1000, उसके बाद में ये रहा 1000, एम बी की वैल्यू पुट कर दी, एम बी की वैल्यू ये आ रही 176। उसके बाद में ये एम बी था क्या, मोलर मास। उसके बाद डब्ल्यू ए की वैल्यू डाल दी हमने यहाँ पे 75, जो कि हमें गिवन थी कि कितना ग्राम जो है एसिटिक एसिड कितना है, जो सॉल्यूट है, जो सॉल्वेंट है उसका मास कितना है, 75 ग्राम है। उसके बाद के एफ की वैल्यू 3.9 सब्स्टिट्यूट कर दी। ये देखिए आपको इस बार क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है के एफ की वैल्यू, इसी तरीके से हर बार क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होगी, जैसे यहाँ पे दी है के एफ की वैल्यू, ये लिस्टेड है के एफ की वैल्यू। ऊपर वाले क्वेश्चन में भी इसी तरीके से गिवन होगी, जब पेपर में क्वेश्चन आएगा। वैल्यूज डाल दी, सब्स्टिट्यूट कर दी, तो यहाँ से सब्स्टिट्यूट करके आपके पास आंसर आ गया कितना, 5.08 ग्राम। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, समझ में आ गया होगा, बहुत छोटा बहुत आसान सा क्वेश्चन था, फिर भी कुछ बहुत सारे बच्चों से नहीं हुआ है ये क्वेश्चन, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में, काम पूरा करते रहिएगा सब टाइम टू टाइम। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये, और उसके बाद ख़त्म करेंगे इसको वीडियो को हम यहाँ पे। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर निकालिए, किस में, पास्कल्स में निकालना है, जो एक सॉल्यूशन लगा रहा होगा कब, जब 1 ग्राम पॉलीमर आपने जिस किसी में डाला है जिसका मोलर मास कितना है 185
ये गिवन है मोलर मास 185,000 1,85,000 इन 450 ml ऑफ वाटर। वाटर की वैल्यू गिवन है। वाटर कितना लिया है हमने, यानी कि सॉल्वेंट गिवन है। सॉल्वेंट कितना लिया है हमने, 450 ml ऑफ वाटर लिया। और टेम्परेचर गिवन है 37 डिग्री सेल्सियस पे गिवन है। ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, तो भाई ऑस्मोटिक प्रेशर के तो 10 फार्मूले पड़े ही नहीं है, तो कन्फ्यूजन की और किसी चीज़ की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे और ख़त्म करेंगे, खेल करेंगे क्वेश्चन के साथ में। और क्या है, पाई इज इक्वल्स टू CRT। सी की वैल्यू, सी क्या है, कंसंट्रेशन, मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये रहा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, डाल देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे अगले स्टेप में, भाई नंबर ऑफ मोल्स भी तो चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स कहाँ से निकालें, उसने बोला है कि 1 ग्राम डाल रहे हैं कितने में, इतने मोलर मास में, तो हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। गिवन मास ये रहा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। भाई ये तो बोला है क्वेश्चन में उसने कि इतना मोलर मास में 1 ग्राम डाल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये गिवन मास होगा, ये गिवन मास होगा और ये मोलर मास होगा। ये मैंने निकाल लिया, नंबर ऑफ मोल्स आ गए मेरे पास में। अब वॉल्यूम गिवन है मुझे, कितनी गिवन है, 450 ml, लेकिन ml में तो डाल नहीं सकते, लीटर में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। उसके बाद टेम्परेचर गिवन है 37 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर को सेल्सियस में नहीं लेंगे, केल्विन में लेते हैं, कन्वर्ट कर लिया 273 प्लस करके। उसके बाद आर की वैल्यू याद रखिएगा, इन तरीके के क्वेश्चन में आर की वैल्यू कितनी लोगे आप, 8.314 × 10³ लोगे। ये समझ भी के भी आए होगे आप 11th क्लास में कि कहाँ कितनी वैल्यू लेनी होती है आर की। तो यहाँ पे हम वो सब चीज़ें डिस्कस नहीं करने वाले हैं। पाई की वैल्यू क्या कर रहे हैं हम, एक एक करके सारी वैल्यू अब इस फार्मूले में हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये जो हमारे पास फार्मूला है यहाँ पे, इस फार्मूले में एक एक करके वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे। सबसे पहले क्या एन बी सब्स्टिट्यूट करना है, एन बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हमने। एन बी की वैल्यू आ गई हमारे पास में, ये रही, ब्लू कलर का पेन, वायलेट का पेन ले लेते हैं। चलिए, एन बी कितना आ गया हमारे पास में, 1/185,000। उसके बाद अपॉन वी है, वी की वैल्यू कितनी है 450, तो 0.45 को मैंने यहाँ पे डाल दिया। ये किस में आ जाएगा, 1 में आ गया 0.45। आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और ये टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। जब आप सारों को मल्टीप्लाई कर लोगे, सॉल्व कर लोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, पाई, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर आ जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर है किस में आएगा, हमने जो आर की वैल्यू ली थी, ये जो आर की वैल्यू ली थी यहाँ पे हमने, ये इसमें जो यूनिट होती है प्रेशर की, वो किस में होती है, पास्कल्स में होती है यूनिट प्रेशर की। तो यहाँ पे भी इसलिए जो आंसर आपका आएगा वो किस में आएगा, पास्कल्स में ही आएगा। तो ये आंसर देखिए, यूनिट जो मैंने लगाई है। अगर कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि आंसर पास्कल में आएगा, बार में आएगा, कैसे पता चलेगा, तो भाई जो यूनिट तुम आर की यूज़ करोगे उसका आएगा। मैंने पास्कल वाली यूज़ करी है तो पास्कल का आ रहा है। मैं 8.314 बार वाली यूज़ नहीं कर सकता था, बिकॉज वॉल्यूम मैं किस में ले रहा हूँ, लीटर में ले रहा हूँ। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया फिनिश। आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, कल लेके आएंगे दूसरी वीडियो को। दूसरी वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, इससे आगे के इंटेक्स क्वेश्चन को ख़त्म करेंगे और एनसीईआरटी एक्सरसाइज में चलेंगे। एक एक क्वेश्चन करवाया जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको उससे क्या करना है कि जो मैं क्वेश्चन होमवर्क में देता हूँ उन्हें आप ट्राई करिए और करके लाने की कोशिश करिए। नहीं होते हैं तो मैं हूँ हेल्प करने के लिए हमेशा आपकी तैयार। तो इस तरीके से वीडियोज़ आती रहेंगी आपकी मदद करने के लिए। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। कल दूसरी वीडियो लेके आएंगे जिसमें आगे के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।